अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले पूरे मौसमियात को मैं मुबारकबाद दूंगा कि पहला कैंप था मौसमियात गुलजार हिजरी में। हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन, यहाँ के वाइस चेयरमैन है सुमार गाबा साहब सफूरा के, और ये यूसी कौन सी है, यूसी 5 के वाइस चेयरमैन है। इन्होंने हमें और काफ़ी सपोर्ट की। कैंप जो हमारा लगा है के इलेक्ट्रिक का, के इलेक्ट्रिक कैंप NIC सारे जो गवर्नमेंट लेवल के कैंप होते हैं ना, जो लोग जाते हैं बेचारे लाइनों में लगते हैं, हम कोशिश करते हैं हम यहाँ सब सहूलतें दें। और ये सब सहूलतें देने में और ये कैंप की जो परमिशन हमें मिलती है, अली जमाल साहब हमारे जो पैटर्न इन चीफ हैं, और हमारे सदर साहब है ईसा मंगनी साहब, इनकी पूरी प्रॉपर हमें इजाज़त के साथ साथ सपोर्ट भी होती है। हमें सपोर्ट करते हैं कि भाई आप खुल के काम करें, जो भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े हम हमें बताएं फ़ोन पर। अली जमाल साहब ने हमें कहा है कि खुल के आप कैंप, सिर्फ यहाँ की बात नहीं की उन्होंने कहा लियारी में भी लगाएं, हाईवे पे लगाएं। आज मौसमियात की बारी है, हुसैनाबाद में भी अब इस महीने की 27 तारीख को हुसैनाबाद में भी कैंप है। मौसमियात में आँखों में कैंप भी लाएंगे, NIC के भी लगेंगे, लाइसेंस के भी लगेंगे, सारे कैंप पाइपलाइन में है हमारे पास, बहुत सारे कैंप है। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ आप कैंप ज्वाइन करें। आज थोड़ा सा रश कम था, पहला कैंप था, क्योंकि सुमार भाई ने भी हमें कहा कि आसिफ भाई ये पहला कैंप है, थोड़ा रिस्पॉन्स थोड़ा सा रश कम है, मतलब 200-250-300 लोगों ने विजिट किया अभी तक, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि लोगों के जहन में वही बात है सुमार भाई, लोग कहते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक के ऑफिस जिस तरह लोग जाते हैं ना, वो ये लोग ये समझ रहे हैं कि यहाँ भी वही होगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ आएंगे, बिल भरेंगे, आपको रिलीफ मिलेगा, सहूलतें मिलेंगी और डिस्काउंट भी मिलेगा। 3 महीने तक आप कंटिन्यू अगर इस कैंप में आके बिल भर देते हैं तो हो सकता है आपका नाम हम कदम स्कीम में आ जाए। अगर आपके ऊपर 1 लाख का बिल है तो इंशाल्लाह ताला आपको डायरेक्ट 70,000 डिस्काउंट मिल जाएगा, 30,000 आपको पे करने पड़ेंगे। और इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में जो कैंप अगले महीने कैंप लगेगा, सुमार भाई हमारे साथ होंगे अगले महीने, इंशाल्लाह हम सैलानी को भी अटैच करेंगे अपने साथ। सैलानी को मिला के करेंगे कि जो लोग बेचारे कुछ भर ही नहीं पाते बिल। हमारी बिरादरी में कितने ऐसे लोग हैं बेचारे सुमन भाई जो जिनके पास पैसे बिल भरने के नहीं है, तो हम सैलानी को आपकी और हम सब मिलके काम करेंगे, सैलानी को अटैच करेंगे हमारे साथ, और सैलानी फिर उनका बिल जो पे करेगा वो सैलानी करेगा। इंशाल्लाह कोशिश है और आप सबकी दुआओं की आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। और सुमान भाई इस इलाके के वाइस चेयरमैन हैं और इनकी भी काफी सपोर्ट हमें मिलती है। अभी भी ये हमारे साथ थे तकरीबन 2 घंटे से, और इन्होंने कहा कि टेंशन नहीं ले, कोई सपोर्ट की और जरूरत पड़ेगी सुमार भाई ने कहा हम आपके साथ हैं। और सबसे आखिरी में मैं फिर थैंक्स करूंगा जिसकी वजह से ये कैंप लगते हैं, वो है हमारे पैटर्न इन चीफ अजीज लतीफ जमाल साहब और हमारे सदर ईसा मोहम्मदनी। उनकी सपोर्ट है तो हम कैंप लगाते हैं, क्योंकि वो हमारे भरे हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, फंड देते हैं। आपको पता है इसमें खर्चा भी होता है, हम खर्चा करते हैं, कैंप लगाते हैं, ये सारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ली हुई है। जज़ाकल्लाह। आसिफ भाई थोड़ा सा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से आप तो मशहूर हो मेगा कैंप लगाने के। मेगा कैंप क्या है कि मसलन एक तरफ सैलानी का डिपार्टमेंट बैठा होता है, उसी वक्त पैसे रिलीज करता है, एक तरफ कंप्यूटराइज सारा होता है, एक तरफ पैसे जमा किए जाते हैं, एक तरफ बिलिंग निकाले जाते हैं। तो इसी तरीके से आपने मौसमियात का भी अंदिया दिया है कि मौसमियात में इसी टाइप का मैं करूँगा, ये मेरी एक ट्रायल है, अभी लोगों का रिस्पांस मिल रहा है तो मैं बड़ा करूँगा। तो इसमें आप आपके दरमियान ये काउंसलर है अलखिदमत से वाबस्ता है, तो हाँ तो वहाँ के चेयरमैन है, लेकिन अलखिदमत से जो माशाल्लाह उम्मीदवार जीते हैं ना, तो उनकी भी अलखिदमत की भी खिदमत ली जाएगी ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात मिले, और जो गुर्बत के पीछे हुए हैं ताकि वो भी बेचारे मुस्तफीज हो। बिल्कुल सही कहा आपने। देखें जहाँ हमारा काम नहीं बनेगा हम सुमार से कहेंगे क्या बात। ये भी यूसी के चेयरमैन है यहाँ के, इस यूसी में बहुत सारे मेगा कैंप का आपने कहा, मेगा कैंप के लिए हमें मेन रोड चाहिए होगा इंशाल्लाह, क्योंकि जहाँ कम से कम 2500-3000 लोग आ जाए और वो परमिशन दिलवाना सारा काम सुमार करेंगे इंशाल्लाह। मेगा कैंप में ये होगा जैसे वहाँ फुल लोगों को सहूलत होगी। जैसे किसी का बिल 5 लाख रुपए का है, के इलेक्ट्रिक ने उसको 70% डिस्काउंट दिया, उसका बिल बचा 1.5 लाख। अब वो 1.5 लाख का बिल लेके जाएगा, सैलानी के वाले बिठाएंगे, सैलानी को भी अटैच करेंगे सर इंशाल्लाह। वो जाएंगे सैलानी के पास, सैलानी से कहेंगे भाई हमारा ये 1.5 लाख का बिल है, तो फिर वो इनकी जो कमिटमेंट इनका होता है 20,000 25,000 जो उनको भरना पड़े वो भरेंगे।
उनकी 25-30 हजार में उस भाई की जान छूट जाएगी। 5 लाख का बिल होगा, जी हाँ। 2 जनों को टच करेंगे, 25-30 हजार में हमारे भाई की जान छूट जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको इंशाल्लाह अगले महीने, उससे अगले महीने मेगा कैंप भी यहाँ अरेंज करेंगे इंशाल्लाह, सुमा भाई के साथ मिल के इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा नाम मोहम्मद सुमार गाबा है और मैं नहायत मशहूर हूँ ओखाई मेमन अंजुमन का, और स्पेशली मैं थैंक्स अदा करता हूँ अजीज़ जमाल साहब का कि जिन्होंने यहाँ पे हमारे मौसमियात के इलाके के अंदर के इलेक्ट्रिक का कैंप लगाया। और इसमें मैं स्पेशल थैंक्स अदा करूँगा ईसा मामदानी साहब का, आसिफ गाबा भाई का, उनकी पूरी टीम का कि उन्होंने इस तरह कैंप लगाया। फर्स्ट टाइम ये कैंप लगा है। हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे 2 महीने से, उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह ताला मौसमियात में ज़रूर कैंप लगाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज कैंप लगा और अभी तक तकरीबन 50 आदमियों के मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह हल हो चुके हैं। ये कैंप अभी कंटिन्यू है, तो मज़ीद और भी इंशाल्लाह आगे आएंगे। और ये अभी सिर्फ एक कैंप नहीं लगा, इसके बाद हमारे यहाँ NIC का कैंप और ड्राइविंग लाइसेंस का कैंप हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी यहाँ लगाएं। और ये जो के इलेक्ट्रिक का कैंप है, ये माहाना एतबार से अगर लगाया जाए तो बहुत लोगों का फायदा होगा, स्पेशली हमारी ओखाई मेमन कम्युनिटी का, क्योंकि मैं यहाँ का वाइस चेयरमैन हूँ। जमात इस्लामी ने मुझे मुंतखब किया है यहाँ पे और लोगों ने मुझे वोट दिया है। मेरा ओखाई मेमन जमात से ताल्लुक है, तो मैं चाहता हूँ कि पूरे इलाके में जितने मेमन कम्युनिटी हैं और अदर्स कम्युनिटी हैं उनका फायदा हो। तो इसके लिए मैं शुक्र अदा करता हूँ ओखाई मेमन अंजुमन का, और भरपूर यानी इस तरीके से कैंप लगाएं ताकि लोगों के फायदे हों। और मैं वंस अगेन आसिफ गाबा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मोहम्मद सुमार गाबा साहब, एक मुख्तसर में आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से ये आसिफ गाबा साहब ने 17 से 18 कैंप लगाए हुसैनाबाद के इलाके में, तो आसिफ गाबा साहब जो है एक बहुत अच्छा हीरा है, उसको आप इस इलाके में भी मजीद काम ले सकते हैं। ऐसे 17-18 कैंप लग जाएंगे जहाँ बड़े परेशान हाल लोग हैं, और माशाल्लाह आपका भी यहाँ पे एक अच्छा ओहदा है, आपके ताउन से हो सकता है, और जो अकाबरीन है ओखाई मेमन अंजुमन के, उसके भी ताउन से होता है। तो थोड़ा सा आप आगे भी अपील करें और आप अपने इदारे से भी अपील करें कि इनसे मजीद काम लिया जा सकता है। जी हाँ भाई, ये तो बहुत अच्छा है। आसिफ बाबा तो माशाल्लाह सोशल आदमी हैं और मुख्तलिफ यानी दौर से हम उनको अभी से नहीं, बहुत ज़माने से इनको जानते हैं। अब एक्टिविटीज़ वगैरह करते रहते हैं। 17-18 कैंप माशाल्लाह हुसैनाबाद में लगाए, जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। शुरू में लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन जब अवेयरनेस हुई तो तकरीबन 2-2 हज़ार का करीब यानी मजमा जमा हुआ है और लोगों ने माशाल्लाह इससे फ़ायदा उठाया। इसी तरीके से मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ मौसमियात में भी इसी तरीके से कैंप लगाएं, हम इनका भरपूर साथ देंगे। और ओखाई मेमन अंजुमन के शुक्रगुजार हैं कि वो आसिफ गाबा जैसे बंदे और आरबी मीडिया के जितने भी लोग हैं, जितने भी इनके साथ ओखाई मेमन अंजुमन के जो अहबाब हैं, वो माशाल्लाह भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे और अल्लाह इनको दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। यतीमों को मैं अपने साथ खिलाऊंगा, मैं मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा। यतीमों को मैं अपने साथ खिलाऊंगा, मैं मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा। मैं बीमारों की तीमारदारी करूंगा, मैं मुफलिसों की मददगारी करूंगा। मुझे इंसानियत की हिदमत करनी है, मुझे इंसानियत की हिदमत करनी है। मुझे ईदी सा बनना है, मुझे ईदी सा बनना है, मुझे ईदी सा बनना है, मुझे ईदी सा बनना है। मुझे इंसानियत की हिदमत करनी है, मुझे इंसानियत की हिदमत करनी है। मैं फिरकों की न तरफदारी करूँगा, मैं अल्लाह के हुक्म पर ही चलूँगा।
मैं फिरकों की न तरफदारी करूँगा, मैं अल्लाह के हुक्म पर ही चलूँगा। जिसने एक इंसान को बचा लिया, जिसने पूरी इंसानियत बचाई है। मैं बीमारों की तीमारदारी करूँगा, मैं मुफलिसों की मददगारी करूँगा। मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है। मुझे ईदी सा बनना है, मुझे ईदी सा बनना है। मुझे ईदी सा बनना है। मुझे ईदी सा बनना है। मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है। मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है। मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है। यतीमों को मैं अपने साथ खिलाऊंगा, मैं मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा। यतीमों को मैं अपने साथ खिलाऊंगा, मैं मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा। मैं बीमारों की तीमारदारी करूंगा, मैं मुफलिसों की मददगारी करूंगा। मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है। मुझे ईदी सा बनना है, मुझे ईदी सा बनना है। मुझे ईदी सा बनना है। मुझे ईदी सा बनना है। मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है। मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है। मेरा नाम मोहम्मद सलीम ताहिर मोहम्मद गाबा है। क्या जी 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 बोलो बोलो। मेरा नाम मोहम्मद सलीम ताहिर गाबा है। मैं ओखाई मेमन अंजुमन का मैनेजिंग बोर्ड का मेंबर हूँ। आज माशाल्लाह मौसमियात में ये पहला कैंप लगा है KSC वालों का। इसके बाद मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ टाइम में आपका दूसरे कैंप लगते रहेंगे। आपका शनाख्ती कार्ड का हो गया, लाइसेंस का हो गया, अदर कैंप लगते रहेंगे। इंशाल्लाह ताला जो हमारी पहली काविश है, इंशाल्लाह ताला बहुत कामयाब रहेंगे। और यहाँ के लोगों को मैं दरख्वास्त करूँगा कि आके मुस्तफ़ी हों और इससे फ़ायदा उठाएं। बाकी ये कौन सी जगह है? ये डिस्पेंसरी है क्या? ये आजी अहमद मेमोरियल डिस्पेंसरी है। हाँ। और मौसमियात में गाजियानी के अंदर ये लगा हुआ कैंप, जो उसमें गाजियानी डिस्पेंसरी है, उसके अंदर हमने ये कैंप लगाया है। इधर क्या क्या होता है थोड़ा ये भी बता। यहाँ पर अपने 5-3 डॉक्टर आते हैं। इकबाल भैयानी साहब आता है, इकबाल गट्टा साहब आता है, डॉक्टर मेहरीन आती हैं अच्छा इंशाल्लाह। और बच्चों को वैक्सीन भी यहाँ होते हैं। अच्छा। सर डॉक्टर जकी साहब भी आते हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर्स आते हैं, मुख्तलिफ टाइमिंग के साथ हमारे सिस्टम में चलता रहता है। शाम को ये 4 से लेकर रात को 9 बजे तक ये हम माशाल्लाह खिदमत अंजाम देते जबरदस्त। रहते और हैं। कोई फीस वीस है क्या? हाँ जी हाँ, तकरीबन 400 रुपये फीस है उसकी। अच्छा अच्छा, बड़े बड़े सर्जन आ रहे हैं बड़े माशाल्लाह। बड़े सर्जन आ रहे हैं उसकी माशाल्लाह। डॉक्टर इकबाल बयानी का नाम है। जी हाँ। डॉक्टर इकबाल गट्टा साहब है, उनका अपना एक मुकाम है। जी हाँ, जी हाँ। डॉक्टर मेहरीन है, उनका अपना एक मुकाम है। माशाल्लाह ये आते रहते हैं। इनका हमारे सब में माशाल्लाह इकबाल जुमा गाजियानी साहब हैं जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और यहाँ के चेयरमैन साहब जी। हैं। और इससे बढ़कर ये जो हमारा काविश है, आज ये सब ममदानी साहब के हम पर हाथ है, जी हाँ। लिहाजा उनकी मेहरबानी, उनके ताउन, और आसिफ गाबा साहब की जी हाँ, मेहनत अरे और क्या। काविश है इनकी। आसिफ गाबा साहब माशाल्लाह इतने एक्टिव है, हर शोबे जात में काम कर रहे हैं। माशाल्लाह इनकी बड़ी काविशें हैं और बड़ी माशाल्लाह। इन्होंने मेहनत की है। जी, अल्लाह। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आमीन, इनको आमीन। कामयाब करे। जी हाँ। हम दुआ करते हैं कि इनको कामयाब और कामरानी नसीब। बस जी सर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। हाँ यूनुस इब्राहिम गाबा
जनरल सेक्रेटरी ओखाई मेमन अंजुमन जो अॼु मौसमियात कासिम गाज़ियानी क्लिनिक के अंदर वेठो ना अने एॾा असां के इलेक्ट्रिक जो कैंप लगाया नो जिन तरीके से 15-20 कैंप पूरा हुसैनाबाद में भी लगाई चुके हैं ने एॾा जो भी मतलब के बरादरी की ख्वाहिश है कि एॾा भी लगायो ताकि असांखे भी सहूलियतूं मिले ने असांखे थोरो दूर अचणो ना खपे। तो इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह थी है पहलो कैंप मौसमियात डिस्पेंसरी के अंदर लॻल है गाज़ियानी में। तो ऐं वधो मक़सदु इहो आहे कि वधो के जो सहूलियतूं ओखाई मेमन पुॼाए सघे थी उन लाइ केॾी महिनत ने कोशिशूं करी रही है ने इन लाइ केॾी आसिफ़ गाबा ने जी टीम आहे न उनजो भी शुक्रिया अदा करा थो कि इनकी मेहनत थी कावजी से जो न ये टोटल मतलब कि सोशल मीडिया से असांजी टीम कम करी रही है ने इनके अलावा असां लाइसेंस जो भी कैंप लगाए रहा नो ने पंहिंजा मेडिकल कैंप तो लगना रहा है हर जगह ते डॉक्टर कासिम खोसा भी हुसैनाबाद के अंदर हर 15 ॾींहं में कैंप लगाए तो फ्री मेडिकल कैंप जिनमें मतलब कि पेशेंट के जो फ्री दवाइयों भी मिले थी। तो इनमें कासिम डॉक्टर कासिम खोसा जो भी शुक्रिया अदा करना कि वो पूरो ताउन करी रही है ने वक्त दे रही है। तो इनके अलावा भी जितना भी जो मामला ने कम्युनिटी हवाले से के इलेक्ट्रिक बिल जा मसला थी विया ॿिया मेडिकल कैंप जा मामला थी विया NIC थी वई लाइसेंस थी वई। तो इंशाल्लाह असांजी कोशिश है कि पंहिंजी बरादरी जिदा जिदा रही थी हाईवे थी वियो मेमन सोसाइटी थी वियो तो इंशाल्लाह आस्ते आस्ते उड़ा भी कैंप वगैरह शुरू करना ताकि उड़ा की कम्युनिटी के भी रिलीफ मिल सके ने असां से जो भी मकसद ये है कि अल्लाह की रज़ा लगे असां कैंप करूँ न्याय जी दुआएं से इंशाल्लाह ये कैंप अल्लाह पाक अदाएंगे। अच्छा ऐं जो माशाल्लाह कैंप लगे तो जिदा जिदा हिंदी कम्युनिटी है मौजूद है ओखाई बरादरी तो उनके लगे तो इनके अलावा नारियों है कि नॉन ओखाई जो भी कम्युनिटी या मारो भी इनसे फ़ायदो उपाड़ी रही है जी पॉलिसी ही जाए कि बदे फायदो मतलब कि जिन इलाके के अंदर जो कैंप लगे तो उनका जो भी कम्युनिटी रही थी मुसलमान हो चाहे नॉन मुस्लिम हो कोई भी हो वो मतलब फायदो उपाड़ी सके थी असांजी कोई असांजी तरफ से कोई बंदिश नहीं मकसद इंसानियत जी खिदमत माशाल्लाह जबरदस्त इन्हीं तरीके से मस्जिद ॿिया कैंप लगना जैसे आइंदी हिदायत ते माशाल्लाह आसी बच्चों अखीअ जो भी कैंप लगनो पंहिंजे एॾा मेडिकल कैंप तो हमेशा लगे तो आइंजो माशाल्लाह एॾी जबरदस्त क्लिनिक हॉस्पिटल भी एॾा मौसमियात में है तो मस्जिद ॿिया भी कैंप लगना नादरा जा जो शनाख्ती कार्ड जा आहिनि पंहिंजे लाइसेंस आहिनि इन तरीके से करना ना वो जो आवाम जी पहुंच में इनजी दहलीज ते बड़ी चीज़ अची नहीं बिल्कुल मकसद ये जाए इन लाइ करे ॾिसो ना पंहिंजा अंजुमन जा चीफ पैटर्न ने अज़ीज़ जमाल ने सदर ने ईसा मामला ने उनकी भी कोशिश है उनकी रजामंदी ने पूरी बोर्ड है ना उनका मेंबर उनकी काविशूं ने असां बधो मतलब कि चैरिटी बेस ते टाइम ॾियूं था मकसद ये जाए कि आवाम के किन तरीके से मतलब बेनिफिट मिले बस ये आवाम अच्छे जोक दर जोक अच्छे सहूलत उपाड़े एॾा ओॾा धक्का खेन से बेहतर है पंहिंजी जमात जे माण्हू जे वटि अची ने कम मसलो हल करनि कम्युनिटी चाहे थी भी लास्ट टाइम भी मतलब हुसैनाबाद में हिकिड़ो कैंप लॻो हो इत्तेफ़ाक़ वो कैंसिल थियो ॿिए ॾींहुं मतलब कि ॿियो ग्रुप कोई कैंप लगायो तो फोन आया कि असां ओॾा कैंप लॻियल आहे तो असां ओॾा तो नहीं वञूं ओखाई जे कैंप में असां अचना तो असां इन खे चयो कि बेशक ऐं के एॾा फैसिलिटीज़ मिले थी ओॾा भी फैसिलिटी जो भी कम करे तो असां तो उनके मतलब एप्रिशिएट करना। अच्छा ऐं जी तरफ़ सां हिकिड़ो ई बि हुअणु खपे बिरादरी लाइ करीने कि बिरादरी वारा माण्हू आई के अची ने पुछनि कि आई सब ही ना नहीं आई के सजेशन ॾिन कि इन जो भी कैंप लगायो इन जो भी कैंप लगायो इन जो भी कैंप लगायो तो आई जी तरफ से जो भी उन परमिशन मिले भी हाँ ना इंशाल्लाह आई के तजवीज़ असांखे अच्छे असांजो मशवरा अच्छे था कम्युनिटी जा कि आई मतलब कि नादरा जो कैंप लगायो ने बेफाम जा मामला ने इनके अलावा मतलब कि एड्रेस जे तब्दीली जा मामला माशाल्लाह माशाल्लाह वधो चीज़ों ने ना उनके बारे में असांखे मशवरा अच्छे था ने असां उनखे चऊं था इंशाल्लाह जॾहिं भी कैंप लॻो आई के इन्फॉर्म करना असां बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक गाबा मैं ओखाई मेमन अंजुमन का ट्रेजरर हूँ। अल्लाह का एहसान है अल्लाह पाक हमसे काम ले रहा है लोगों की खिदमत के लिए इसमें कोई रंग व नस्ल का हिसाब नहीं बल्कि जो आता है वो फ़ायदा उठाता है और ओखाई मेमन अंजुमन जो मेन जो काम कर रही है वो ये कि बरादरी और नॉन बरादरी सबको खिदमत पहुँचाई है सबको इससे फ़ायदा हो वो इस सिलसिले में मुख्तलिफ कैंप लगाती है जिसमें ये इलेक्ट्रिक कैंप है जो कि अभी तक हुसैनाबाद में 14 कैंप लग चुके हैं। आज ये पहला कैंप यहाँ पर मौसमियात में है मैं मौसमियात में मौजूद हूँ
और इसके अलावा मेडिकल कैंप है, आई कैंप है। इसके अलावा अभी ड्राइविंग लाइसेंस का भी काम अभी पाइपलाइन में है। जैसे NIC का भी है प्रोग्राम, NIC का ही कैंप लग चुका है और इंशाल्लाह ये मज़ीद भी लगेंगे, मुख्तलिफ ज़िला में लगेंगे। तो इसमें इंशाल्लाह अंजुमन जो खिदमत कर रही है, हमारे जो चीफ पेट्रन हैं, हमारे चेयरमैन इससे ममदानी साहब, वो विलिंग है कि किसी तरीके से भी बरादरी का फ़ायदा उठाना जाए। तो ये सहूलत जो है ना वो ये है कि हमारी जो बरादरी है ना वो बजाय वहाँ घूमने के, ये इनकी घर की डेलीज पर ये सब कुछ मोड़ रहा है माशाल्लाह। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि इसमें फ़ायदा भी लोग इससे इस्तेफादा भी हासिल कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक की ज़ात से इंशाअल्लाह ये काम चलता रहेगा और आप लोगों का भी भरपूर ताउन होगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। और मज़ीद मालूमात के लिए आसिफ गावा से रब्ता करें जो चेयरमैन कमेटी के हैं। तो मज़ीद को मालूमात लेनी हो हमारे सोशल कमेटी के चेयरमैन हैं आसिफ गावा साहब, उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह आपको और कोई सहूलत हो इसके लिए भी हम तैयार हैं हर तरीके से। जज़ाकल्लाह खैर। और उसके अलावा अंजुमन का जो काम है मेन वो ये है कि स्पेशल बच्चों का मेन हमारा जो फोकस है ना उस पर हमारी जो बरादरी के स्पेशल बच्चे हैं उनको उनके पूरी उनसे पूरा फ़ायदा उठाया जाए और सहूलियत देते हैं उनको देते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है ना ये क्या कैंप है कौन से आर्ट्स एंड क्राफ्ट लेडीज़ के लिए, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बच्चियाँ हैं ना वो यहाँ से लेकर सर्टिफिकेट लेकर बैरून मुल्क को कहाँ जाती हैं और ठीक ठाक माशाल्लाह वो अपने घर का सहारा बन रही है। अल्लाह का बड़ा एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। क्या बिल ज़्यादा आ गया, क्या आ गया ऐसा? 2 महीने से पहले जो मार्च में था वो एवरेज बिल आया था, अच्छा नॉर्मल नहीं था। हाँ। तो इस मरतबा आया है, एडजस्टमेंट आया, ये भी नॉर्मल नहीं है। अच्छा। उसमें जो यूनिट है मेरे जितने मैक्सिमम यूनिट आते हैं गर्मियों में उससे कहीं ज़्यादा यूनिट बन गए हैं। अच्छा। तो वो मुझे एडजस्ट करवाने हैं। अच्छा, इससे पहले आप वहाँ के इलेक्ट्रिक के दफ्तर गए थे आप? नहीं। अच्छा, वो जाने से घबराते हैं कि यार वहाँ जवाब नहीं देगा, सुनवाई नहीं होगी, यही है वजह। अच्छा, इस वक्त आपकी अपनी दहलीज पे ये महकमा आया हुआ है, आपको सहूलियात फराम कर रहा है। जी। आप यहीं के रहायशी हो, दूर रहते हो? जी हाँ, मैं यहीं का रही। अच्छा, कहाँ पे? गाजियानी कैसल? गुलशन करीब। अच्छा, गुलशन करीब। ओखाई हैं आप? जी। अच्छा, ओखाई मेमन जमा अंजुमन की जानिब से ये माशाल्लाह काम हो रहा है, तो आप कैसा देख रहे हैं? बड़ा अच्छा एग्जाम है। अगली मरतबा गैस का भी रख लें। हाँ, नहीं रखेंगे। अभी आसिफ भाई ने कहा गैस का भी करेंगे हम, और दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस का भी होगा, मेडिकल कैंप भी लगेंगे, आंखों का कैंप भी लगेंगे, मुख्तलिफ हवाले से होगा। आसिफ गाबा की ज़ेन निगरानी है और दीगर लोगों को ताउन है। लेकिन ये कि मुझे किसी की मार्फत पता चला है, मेरे पास फ़ोन पे व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आया था। अच्छा अच्छा। तो ऐसी चीज़ों का वीडियो जो है वो सबको, जिसके भी ओखा में जमात के कार्ड बने हुए हैं, जी हाँ, जी हाँ, ये सबके लोगों के फ़ोन नंबर है। अच्छा अच्छा। सब नंबरों पे ये वीडियो जो इन्फॉर्मेशन की है वो आ जानी चाहिए ताकि लोग को पता चले, लोग आ सकें। लेकिन आपके इधर डिस्पेंसरी जो है ना, यहाँ पे सब मालूमात होती है। मुझे किसी से पता चला, मैं कंफर्म करने आया था, तब पता चला कि यहाँ पे ये हो रहा है। माशाल्लाह। चलो, आपका काम हो रहा है ना, इंशाल्लाह हो जाएगा। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? ऐसा मोहम्मद फरहान भाई, आप यहीं पे रहते हो? नहीं, मैं सुपर हाईवे पे। सुपर हाईवे पे। तो ये जो ओखाई मेमन अंजुमन की जानिब से ये जो बिलिंग के हवाले से यहाँ पे एक कैंप लगाया गया है आसिफ गाबा की और पूरी कैबिनेट की निगरानी में, तो ये कैसा लग रहा है भाई? भाई अच्छा लग रहा है, इंतजाम तो अच्छा है माशाल्लाह। अगर अभी काम भी हो जाए तो हम लोग का बहुत अच्छा है, क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है, हर बंदा बिल नहीं अफोर्ड कर सकता। 10-10, 12-12 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है। मैं नौकरी पेशा वाला आदमी हूँ, 3 बच्चे हैं, स्कूल के फीस भरेंगे, यहाँ जो है हम बिल भरेंगे या खाना खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, क्या कर सकते हैं। तो फिर ये भी है ना कि सरकारी ऑफिसों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। हाँ, ये अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ बैठे बैठे अगर काम हो जाता है तो अल्लाह का लाख खाना शुक्र है मालिक का। वहाँ पर जाओ तो इतनी लंबी लाइनें लगती है, जवाब भी नहीं देते। तो जब बारी आती है तो बोलते ये नहीं है, वो नहीं है, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, धक्के में ही जो है महीना निकल जाता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ आपको स्कीमें भी मिल रही है, कुछ है ना, डिस्काउंट स्कीम है, कुछ बिजली का बिल माफ़ है, तो ये इसको किस नज़र से आप देखते हैं? ये अच्छा है, अल्लाह करे हमारा काम हो जाए 70% या 40% में भी अगर काम हो जाता है तो शुक्र है मालिक का, इनकी मेहरबानी है। अच्छा, ये हमारा काम कर दे, 70% 40% जो हो जाता है। आपने कहाँ से आए हो? मैं सुपर हाईवे प्रिंसली अपार्टमेंट से।
सुपर हाईवे पे कहाँ पे? प्रिंस अली अपार्टमेंट। प्रिंस अली अपार्टमेंट। ये ओखाई मेमन अंजुमन की जानिब से ये प्रोग्राम हो रहा है। हमारे आसिफ गाबा भी निगरानी कर रहे हैं और दीगर लोग भी हैं। तो इसको आप किस हवाले से देखते हैं? मुख्तलिफ ये समझे कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए काम करती है ये जमात। बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं खुद भी ओखाई मेमन बरादरी से हूँ। अच्छा, क्या आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फरहान है, वालिद का नाम उमर फारूक है। नहीं, आगे क्या है? आप सरनेम क्या है? गाजियानी है क्या? जीवानी साहब है। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये आप काम से मुतमईन है ना? माशाल्लाह। आपकी दहलीज पे आके सरकारी अफसरान आके आपको कभी जो है वो लाइसेंस का कैंप लगा रहे हैं, कभी मेडिकल का कैंप लगा रहे हैं, कभी राशन का कैंप लगा रहे हैं। बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अभी इन्होंने कहा ना आंखों का कैंप भी लगेगा, ऑपरेशन भी होगा। आसमानी से भी हम बात हाँ, माशाल्लाह। यहीं पे जो है वो कैंप भी लगाएंगे। बहुत शुक्रिया।